बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अफजल है। आई एम अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड एन एस्थेटिक फिजिशियन। सर्दियाँ आ गई हैं, बाल भी गिर रहे हैं, वजह भी समझ नहीं आ रही और परेशानी अलग है। आज हम इसको फिक्स करेंगे। विंटर में हेयर फॉल ना होना इज़ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना कोई इन्फ्लुएंसर बताता है आपको, ना कोई आपको सैलून वाली बाजी। रीज़न सारे क्या बताते हैं कि शैम्पू गलत है, ऑयलिंग गलत है, डैंड्रफ है या ड्राई हेयर्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर नॉट द रूट कॉज ऑफ हेयर फॉल। हेयर फॉल एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि सर्दियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा स्कैल्प का टेम्परेचर लोअर होता है, ठंडा हो जाता है स्कैल्प। जैसे हमारे हाथ, पाँव, इवन नोज़ की टिप भी हमारी ठंडी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड फ्लो नहीं होता। जब ब्लड फ्लो नहीं आएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जाएगी रूट्स में और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। दैट इज़ द मेन कॉज सर्दियों में, इसलिए हेयर फॉल ज़्यादा होता है। सेकेंडली, हमारी जो हेयर की एक साइकिल चल रही होती है फेजेस में, स्पेशली इन विंटर्स। टेलोजन फेज जो विंटर्स में आती है, जहाँ जिस जगह टेलोजन फेज में हेयर फॉल होता है, विंटर्स में ये फेज लंबी हो जाती है, ज़्यादा अरसे के लिए रहती है। दैट्स वाई हमारा हेयर फॉल होता है। रूट हेयर्स जो है वो एक हाई मेंटेनेंस चीज़ है, उसके लिए हमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है सर्दियों में। स्पेशली अगर हम छोटी छोटी टिप्स यूज़ करें, फॉर एग्जांपल विंटर्स में हम एक हॉट टॉवल लेके अगर उसको हम रैप करते हैं अपने सर पे फॉर 5 मिनट्स, उससे ये होगा कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है, वेजो डायलेशन होती है गर्मी में, जब गर्म हो जाता है स्कैल्प। क्योंकि यही चीज़ जब विंटर में स्कैल्प ठंडा हो जाएगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच सकती। सेकेंडली, हम ऑयलिंग करते हैं विंटर में, तो इसमें भी ये करें कि हम कोई भी आप ऑयल अगर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट करते हैं, रोजमेरी करते हैं, कोई भी आप ऑयल यूज़ करें, लेकिन उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। यूज़ वार्म ऑयल, ठंडा नहीं यूज़ करना। अगर नेक्स्ट हम बात करें उसमें, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, वो आप इनटेक ज़्यादा कर लें। प्रोटीन्स में जैसे हम एग्स डेली इस्तेमाल करें, आप फ़िश ले सकते हैं हम, और वो हमें चाहिए कि हम विंटर्स में डाइट अच्छी रखें अपनी। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमें इसके अलावा प्रोटीन अच्छे रखना चाहिए, हमें फ़िश ले सकते हैं, हम विंटर्स में एग्स ले सकते हैं। ये चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कोशिश करें विंटर में ओवर वॉशिंग ना करें और हॉट शॉवर ज़्यादा ना करें, इससे स्कैल्प ड्राई होता है और उससे भी डैंड्रफ भी इंक्रीज़ होती है, बिकॉज ऑफ फंगस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हमने जितनी बातें की है, ये सारी हमने बताया कि क्या क्या मसले होते हैं, किस वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है, क्या रीज़न है। अब हम लास्ट में बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लीमेंट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आयरन सप्लीमेंट, बायोटिन ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, जो बालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उससे भी बाल आपके देख रहे हैं कि अगर हेयर फॉल स्टिल देयर, तो वी कैन स्टार्ट विद बेसिक ट्रीटमेंट इज़ लाइक, जैसे PRP हम कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं बालों के लिए। अगर इससे भी आप नेक्स्ट स्टेप चाहना है, वी डू स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से नेक्स्ट आज का जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में हो रही है, दैट आर एक्सोसोम्स, जो कि एक एक्सोसोम का सेशन इज लाइक इक्विवेलेंट टू 8 to 10 सेशन ऑफ PRP। इट्स जस्ट लाइक जैसे PRP हम करते हैं, इसी तरह एक्सोसोम्स का सेशन होता है, लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव। वो आप एक सेशन के गैप है 3 मंथ्स का, सेकेंड आप 3 मंथ्स तक लेते हैं, फिर अगर थर्ड की जरूरत हो तो फिर आप 3 मंथ्स मीन टोटल 6 मंथ्स चाहिए। लेकिन इट्स एक्सेलेंट फॉर हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ, डेंसिटी इंक्रीज करता है और आपको एक यंगर लुक देता है।